लोग कहते हैं तारे रहस्य हैं, ब्रह्मांड रहस्य है, मृत्यु रहस्य है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ जीवन स्वयं सबसे बड़ा रहस्य है। और जहाँ जीवन जन्म लेता है वहाँ एक ऐसी मौन शक्ति छिपी है जिसके बारे में मनुष्य ने बहुत बातें की हैं पर बहुत कम समझा है। उसी शक्ति को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन सावधान रहना। जो सुनोगे उसे केवल शब्द मत समझ लेना, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुना नहीं जा सकता, उन्हें महसूस करना पड़ता है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। वह हर चीज को बाहर खोजता है। वह मंदिरों में जाता है, ग्रंथों में उत्तर ढूंढता है, पहाड़ों की यात्राएं करता है, लेकिन जो रहस्य उसके सबसे निकट है उसे देखने का साहस नहीं करता। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस चीज को समझना चाहिए था उसे समाज ने या तो भय का विषय बना दिया या फिर केवल शरीर तक सीमित कर दिया। और जब कोई सत्य केवल शरीर तक सीमित कर दिया जाता है तब उसकी गहराई खो जाती है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि यह केवल शरीर का विषय होता तो हजारों वर्षों से साधक, तांत्रिक, ऋषि और रहस्यवादी इसके बारे में इतना मौन क्यों रखते? उन्होंने इसे साधारण घटना क्यों नहीं कहा? उन्होंने इसे ऊर्जा का द्वार क्यों कहा? निश्चित ही कोई ऐसा पक्ष है जिसे सामान्य दृष्टि नहीं देख पाती, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं जागरूकता से दिखाई देता है। देखो, जब भी हम किसी चीज को केवल बाहरी रूप में देखते हैं तब हम उसके वास्तविक स्वरूप को खो देते हैं। एक बीज को देखो, बाहर से वह छोटा साकण दिखाई देता है, लेकिन उसी बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा है। शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब संभावनाओं के रूप में वहां मौजूद हैं। उसी प्रकार जीवन के कुछ केंद्र ऐसे हैं जिन्हें बाहर से देखकर समझा नहीं जा सकता। उनका अर्थ उनके आकार में नहीं, उनकी क्षमता में छिपा होता है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं ने बार बार ऊर्जा की बात की। उन्होंने कहा, शरीर तो केवल माध्यम है, वास्तविकता उस शक्ति में है जो शरीर के माध्यम से व्यक्त होती है। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य माध्यम में उलझ गया और शक्ति को भूल गया। उसने दरवाजा तो देखा, पर उस दरवाजे के पार क्या है यह जानने की जिज्ञासा खो दी। और यहीं से रहस्य आरंभ होता है। क्या वास्तव में कोई ऐसी गुप्त ऊर्जा है जिसे अधिकांश लोग कभी पहचान नहीं पाते? क्या कारण है कि वही शक्ति किसी के जीवन में सृजन बन जाती है, किसी के जीवन में प्रेम बन जाती है और किसी के जीवन में आध्यात्मिक जागरण का कारण बन जाती है? क्या यह संभव है कि हम जिस चीज को अब तक केवल जैविक घटना समझते रहे उसके भीतर चेतना का कोई गहरा द्वार छिपा हो? यात्रा अभी शुरू हुई है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें पता चलेगा कि रहस्य वहां नहीं है जहां दुनिया उसे खोजती है। शायद रहस्य उस मौन ऊर्जा में छिपा है जो जीवन को जन्म देती है और फिर भी स्वयं अदृश्य बनी रहती है। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, यदि कोई अदृश्य शक्ति वास्तव में अस्तित्व में है तो उसका सबसे स्पष्ट प्रमाण कहाँ दिखाई देता है? उत्तर है सृजन में, क्योंकि किसी भी ऊर्जा को उसके परिणामों से पहचाना जाता है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन वृक्षों की हिलती शाखाएं उसकी उपस्थिति का संकेत देती हैं। उसी प्रकार कुछ शक्तियां स्वयं को सीधे प्रकट नहीं करती, वे अपने कार्यों के माध्यम से पहचानी जाती हैं। जरा इस घटना पर ध्यान दो। इस पृथ्वी पर अरबों मनुष्य हैं, तुम भी उनमें से एक हो, लेकिन कभी तुमने यह सोचा कि तुम्हारा अस्तित्व कितना असंभव सा चमत्कार है? अनगिनत संभावनाओं के बीच तुम्हारा जन्म हुआ। तुम यहाँ हो, सांस ले रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो। यह केवल एक जैविक प्रक्रिया भर नहीं हो सकती। इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्था काम कर रही है, कोई ऐसा मौन नियम जो दिखाई नहीं देता, फिर भी सब कुछ उसी के अनुसार घटित होता है। प्रकृति का एक अद्भुत रहस्य है, वह कभी शोर नहीं करती। सूर्य प्रतिदिन उगता है लेकिन कोई घोषणा नहीं करता। फूल खिलते हैं लेकिन कोई उद्घोषणा नहीं होती।
सबसे महान घटनाएं मौन में घटती हैं। जीवन का आगमन भी ऐसा ही है। जहां मनुष्य केवल एक प्रक्रिया देखता है, वहीं अस्तित्व एक नए जीवन की रचना कर रहा होता है। और यही वह बिंदु है जहां हमें गहराई से देखना शुरू करना चाहिए। तुमने ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में ग्रहण करने की क्षमता को हमेशा विशेष महत्व मिला है। धरती बीज को स्वीकार करती है और फिर उसे वृक्ष बना देती है। वर्षा की बूंदें गिरती हैं, लेकिन यदि धरती उन्हें ग्रहण न करे तो कोई हरियाली पैदा नहीं होती। सृजन केवल देने से नहीं होता, ग्रहण करने से भी होता है। और यही ग्रहणशीलता अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है। मनुष्य प्रायः शक्ति को आक्रामकता में खोजता है। उसे लगता है कि जो आगे बढ़कर जीत ले वही शक्तिशाली है। लेकिन प्रकृति का सत्य इससे बिल्कुल अलग है। सबसे गहरी शक्ति अक्सर शांत होती है। वह आकर्षित नहीं करती, वह स्वीकार करती है। वह संघर्ष नहीं करती, वह रूपांतरण करती है। एक बीज को वृक्ष में बदलना किसी युद्ध से कहीं अधिक बड़ी घटना है। और यही कारण है कि सृजन का रहस्य केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है, बल्कि परिवर्तन की क्षमता से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न जन्म लेता है। यदि यह शक्ति केवल नए जीवन को जन्म देने तक सीमित होती तो शायद बात यहीं समाप्त हो जाती। पर क्या तुमने देखा नहीं कि मनुष्य केवल बच्चों को ही जन्म नहीं देता, वह विचारों को जन्म देता है, कविताओं को जन्म देता है, संगीत को जन्म देता है, सपनों को जन्म देता है। हर नई रचना किसी अदृश्य स्रोत से निकलती है। हर सृजन के पीछे एक ऐसी ऊर्जा काम करती है जो पहले अदृश्य थी और फिर किसी रूप में प्रकट हो गई। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है। क्या वही मूल शक्ति जो जीवन को आकार देती है हर प्रकार की रचनात्मकता की जड़ भी हो सकती है? क्या कारण है कि कुछ लोग उसी ऊर्जा को केवल शारीरिक स्तर पर जीते हैं, जबकि कुछ उसी से कला, प्रेम और करुणा का जन्म कर देते हैं? और यदि ऐसा है तो क्या उस शक्ति का अंतिम उद्देश्य केवल जीवन उत्पन्न करना है या चेतना को भी एक नए स्तर पर जन्म देना? यदि सृजन की ऊर्जा केवल जन्म देने तक सीमित नहीं है, यदि वही शक्ति विचारों, कलाओं और भावनाओं के रूप में भी प्रकट होती है, तो फिर एक और रहस्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है जो दो अजनबियों को अचानक एक दूसरे की ओर खींचने लगता है? क्यों कभी कभी किसी व्यक्ति की उपस्थिति ही हमारे भीतर कुछ बदल देती है, जबकि उसने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा होता। यहाँ से हमें आकर्षण के उस क्षेत्र में प्रवेश करना होगा जिसे विज्ञान आंशिक रूप से समझाता है, लेकिन अनुभव उससे कहीं अधिक गहरा होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, फिर भी उनके आसपास कोई विशेष प्रभाव नहीं बनता। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे में कोई असाधारण बात नहीं होती, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अनकहा खिंचाव महसूस होता है। यह खिंचाव कहाँ से आता है? क्या यह केवल आंखों का खेल है या इसके पीछे कोई और स्तर कार्य कर रहा है? मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके चारों ओर भावनाओं, विचारों और अनुभवों का एक सूक्ष्म संसार भी चलता रहता है। हम चाहे उसे समझें या नहीं, लेकिन हम लगातार एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत होता है तो उसकी शांति वातावरण में फैलती है। जब कोई भीतर से अशांत होता है तो उसका तनाव भी आसपास के लोगों तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि हम केवल शब्दों से संवाद नहीं करते, हमारी ऊर्जा भी संवाद करती है। यही कारण है कि कभी कभी दो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के एक दूसरे के करीब महसूस करने लगते हैं। वे शायद अपने अनुभवों को शब्दों में न रख पाएं, लेकिन भीतर कहीं एक पहचान जन्म लेती है। जैसे दो सुर अचानक एक लय में आ जाएं, जैसे दो नदियां अलग दिशाओं से बहते हुए एक ही समुद्र की ओर बढ़ रही हों। यह घटना इतनी सूक्ष्म होती है कि मन उसे समझने से पहले महसूस कर लेता है। लेकिन आकर्षण को समझने में मनुष्य एक बड़ी भूल करता है। वह उसे पकड़ लेना चाहता है,
वह सोचता है कि जो उसे अच्छा लग रहा है उसे अपने अधिकार में कर लेना चाहिए। यहीं से आकर्षण का सौंदर्य समाप्त होने लगता है, क्योंकि आकर्षण एक जीवित धारा है, कोई वस्तु नहीं, उसे कैद नहीं किया जा सकता। जिस क्षण अधिकार की भावना आती है उसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह बाधित होने लगता है। ध्यान से देखो, आकर्षण का वास्तविक आधार चाहत नहीं, उपस्थिति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर पूर्ण होता है तब उसके आसपास एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व पैदा होता है। वह किसी को बुलाने की कोशिश नहीं करता, फिर भी लोग उसकी ओर खींचते हैं। यह वैसा ही है जैसे फूल किसी को निमंत्रण नहीं देता, फिर भी मधुमक्खियां उसके पास पहुंच जाती हैं। आकर्षण का सबसे गहरा रहस्य यही है कि वह प्रयास से नहीं, अस्तित्व से जन्म लेता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि ऊर्जा लोगों को एक दूसरे की ओर खींच सकती है, यदि वह बिना शब्दों के भी संबंधों को प्रभावित कर सकती है, तो क्या उसकी क्षमता केवल आकर्षण तक सीमित है, या फिर वही शक्ति मनुष्य के भीतर कोई ऐसा परिवर्तन भी ला सकती है जो उसे उसकी वर्तमान अवस्था से कहीं ऊंचे आयाम तक पहुंचा दे? शायद अब हम उस द्वार के सामने खड़े हैं जहां ऊर्जा केवल खींचती नहीं बल्कि रूपांतरित भी करती है। जब दो व्यक्तियों के बीच कोई अदृश्य खिंचाव जन्म लेता है तब अधिकांश लोग वहीं रुक जाते हैं। वे समझते हैं कि यात्रा पूरी हो गई, लेकिन वास्तव में वह केवल शुरुआत होती है। आकर्षण द्वार है, मंजिल नहीं। और जो व्यक्ति इस अंतर को समझ लेता है उसके लिए ऊर्जा का एक बिल्कुल नया आयाम खुलने लगता है। अस्तित्व में एक नियम सदैव कार्य करता है। जो स्थिर दिखाई देता है वह भी भीतर से गतिशील है। नदी बह रही है, बादल चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। ऊर्जा का स्वभाव भी ऐसा ही है। वह कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती। यदि उसे दिशा न मिले तो वह बिखर जाती है, और यदि उसे जागरूकता मिल जाए तो वही ऊर्जा असाधारण परिवर्तन का कारण बन सकती है। मनुष्य का जीवन इसी मोड़ पर विभाजित हो जाता है। कुछ लोग अपनी शक्तियों को क्षणिक अनुभवों में खर्च कर देते हैं। वे हर बार बाहर कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसी शक्ति को भीतर की ओर मोड़ना सीख लेते हैं। वे पूछते हैं, यदि यह ऊर्जा मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की ओर खींच सकती है तो क्या यह मुझे स्वयं की गहराई तक भी ले जा सकती है? यहीं से रूपांतरण का विज्ञान आरंभ होता है। कल्पना करो, एक दीपक में तेल भरा है। यदि बाती न हो तो तेल केवल पड़ा रहेगा। यदि आग हो लेकिन तेल न हो तो प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। दोनों का मिलन ही प्रकाश को जन्म देता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन जब तक उन्हें सही दिशा नहीं मिलती वे केवल संभावनाएं बनी रहती हैं। दिशा मिलते ही वही शक्ति प्रकाश बन जाती है। इसीलिए इतिहास में कई महान कलाकार, कवि, संगीतकार और साधक एक समान अनुभव की बात करते हैं। उन्होंने पाया कि रचनात्मकता अचानक आकाश से नहीं उतरती, उसके पीछे एक जीवित ऊर्जा काम करती है। अंतर केवल इतना है कि कोई उसे शब्दों में बदल देता है, कोई चित्रों में, कोई संगीत में और कोई ध्यान में। स्रोत एक ही रहता है, अभिव्यक्ति बदल जाती है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बात समझने योग्य है। रूपांतरण का अर्थ दमन नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी शक्ति को रोक देना ही आध्यात्मिकता है। यही सबसे बड़ी भूल है। जिसे दबाया जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह भीतर छिप जाता है और किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब ऊर्जा को नकारा नहीं जाता बल्कि उसे एक उच्च दिशा दी जाती है। एक बीज को देखो, यदि उसे मिट्टी में दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह सड़ भी सकता है, लेकिन यदि उचित वातावरण मिले तो वही बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन जाता है। ऊर्जा के साथ भी यही सत्य लागू होता है।
प्रश्न यह नहीं कि शक्ति मौजूद है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसका उपयोग किस दिशा में हो रहा है। और अब हम उस रहस्य के और निकट पहुंच रहे हैं जिसकी झलक अभी तक केवल दूर से दिखाई दे रही थी। यदि ऊर्जा को बदला जा सकता है, यदि वही शक्ति आकर्षण से रचनात्मकता और रचनात्मकता से जागरण तक की यात्रा कर सकती है, तो फिर एक प्रश्न अनिवार्य हो जाता है। इतनी अद्भुत संभावना होने के बावजूद अधिकांश लोग अपने भीतर इस परिवर्तन को क्यों नहीं अनुभव कर पाते? आखिर कौन सी दीवार है जो उन्हें उनकी ही गहराई से अलग किए रखती है? यदि मनुष्य के भीतर इतनी विशाल संभावना मौजूद है, यदि वही शक्ति उसे साधारण जीवन से उठाकर किसी उच्चतर अनुभव तक ले जा सकती है, तो फिर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अधिकांश लोग उस संभावना से अपरिचित क्यों रह जाते हैं। कारण शक्ति की कमी नहीं है, कारण यह है कि मनुष्य धीरे धीरे अपने ही स्रोत से दूर हो गया है। वह उस खजाने के ऊपर बैठा है जिसकी उसे खबर तक नहीं। बचपन से ही मनुष्य को देखने का एक निश्चित तरीका सिखाया जाता है। उसे बताया जाता है कि क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सम्मानजनक है और क्या छिपाने योग्य। इन शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक अनुभूति पर भरोसा करना छोड़ देता है। वह दूसरों की आवाज़ सुनता रहता है लेकिन अपनी आंतरिक ध्वनि को भूल जाता है। यही विस्मृति सबसे बड़ी दूरी पैदा करती है। ध्यान से देखो, जब भी किसी शक्ति के साथ भय जुड़ जाता है तब उसके प्रति सहजता समाप्त हो जाती है। जहाँ भय होता है वहाँ निरीक्षण नहीं हो सकता, जहाँ निरीक्षण नहीं होता वहाँ समझ पैदा नहीं होती, और जहाँ समझ नहीं होती वहाँ रहस्य अंधकार बन जाता है। मनुष्य सदियों से कई बातों से डरता रहा है, लेकिन सबसे अधिक वह स्वयं की गहराइयों से डरता है, क्योंकि वहाँ प्रवेश करते ही उसे अपने बनाए हुए भ्रमों का सामना करना पड़ता है। एक और बाधा है अपराध बोध। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली प्राकृतिक धाराओं को गलत मानने लगता है, तब उसका आंतरिक संसार खंडित हो जाता है। उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ने लगता है। इस संघर्ष में अपार ऊर्जा नष्ट होती रहती है। जो शक्ति जागरूकता की ओर बढ़ सकती थी, वह अंतहीन मानसिक द्वंद्व में फंस जाती है। इसलिए समस्या कभी ऊर्जा नहीं होती,